हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है ग्रेटनेस गाइड बाय रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का 3rd एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे नो योर जीनियस। जीनियस कोई भी हो सकता है, यदि हम चाहें तो हम भी। फोकस ऑन एनी एरिया और स्किल विद relentless devotion to daily improvement and a passion for excellence। इस तरह से आप 2-3 साल में जीनियस होंगे। इसका फॉर्मूला है फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू जीनियस। ये फॉर्मूला आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 पेटेंट्स बनाए जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किए, जबकि स्कूल टीचर ने उनको स्लो लर्नर कहकर निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। इसी तरह से म्यूजिशियन हैं, इसी तरह से और इन्वेंशंस हैं। जो लोग भी अपनी लाइफ टाइम में अपने आप को डेली इम्प्रूव करके करते रहते हैं, वो एक ना एक दिन मास्टर बन जाते हैं। जैसे पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे। एक बार एक वुमेन ने उनसे एक पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट की, तो पिकासो ने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना दी जो कि $1 मिलियन की थी। तो उस लेडी ने पूछा कि आपने सिर्फ 30 सेकंड में पिक्चर बना दी। तो मिस्टर पिकासो ने उनको जवाब दिया कि इस लेवल की पेंटिंग बनाने के लिए उनको 30 इयर्स लगे। सो डिस्कवर योर टैलेंट्स एंड देन वर्क लाइक क्रेजी टू पॉलिश देम। सबसे पहले ये पता लगाइए कि आप में क्या अच्छा है, एंड फाइंड योर जीनियस पॉइंट्स एंड देन डेवलप देम। और ये काम आप शुरू कर दीजिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। क्योंकि हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह है, तो उसी प्रपोर्शन में आप उनको यूज़ भी कीजिए। लिसनिंग से एक्चुअली हम उन पर्सन को ऑनर करते हैं या उस पर्सन के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं जब हम उसे पूरा ध्यान से सुनते हैं। तो उस व्यक्ति को ये मैसेज जाता है कि आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपसे बातें करते हैं, पर वो सिर्फ अपनी ही बात करते रहते हैं, सामने वाले को जानना, समझना या सुनना ही नहीं चाहते। एंड एक और चीज़ होती है, जब कोई पर्सन बात कर रहा होता है तो सामने वाला सिर्फ अपने आंसर के बारे में सोच रहा होता है कि उसको क्या जवाब देना है। तो बिकम अ वर्ल्ड क्लास लिसनर। इलियड स्प्रिट्जर की एक लाइन है, नेवर टॉक व्हेन यू कैन नॉट। ह्यूमन बीइंग मूव व्हेन देयर इमोशंस आर मूव्ड। लोग उनसे कनेक्ट होते हैं जिनको लगता है कि जहाँ उनको लगता है कि लोग उनकी केयर करते हैं, उनको स्पेशल फील कराते हैं, गुड फील कराते हैं। जब आप किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को यस करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप कई बार नो कह देते हैं। ये एक पॉइंट राइटर कहते हैं कि इस तरह से आप कोई ग्रेट थिंग क्रिएट नहीं कर सकते। यानी आपको ना कहना भी आना चाहिए। यस, ऐसे फ्रेंड्स को नो कहिए जो सिर्फ गॉसिप करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स को नो कहिए जो नेगेटिविटी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नो कहिए जो आपके ड्रीम्स पर हंसते हैं, आप पर डाउट करते हैं। तो कुछ ऐसे सोशल ऑब्लिगेशंस को नो कहिए जो आपका टाइम आपसे छीन लेते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानिए, अपने गोल्स को जानिए, आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं, उन पर फोकस कीजिए। उसके अलावा जो भी चीज़ें आपके उस रास्ते में रुकावट है, उन सबको नो कहते जाइए। ये बात पक्की है कि आपके आसपास के लोग खुश नहीं होंगे, बट क्या आप लोगों के अप्रूवल को चाहेंगे या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना पसंद करेंगे? रॉबिन शर्मा लाइफ की ग्रेटनेस की तरफ जाने के रास्ते को बहुत ही माइन्यूटली बताते हैं कि कैसे और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाकर हमें अपनी ग्रेटनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। उसी चेन को आगे ले जाते हुए रॉबिन कहते हैं कि ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफन हैपन्स व्हेन आवर बैक्स आर अप अगेंस्ट द वॉल। प्रेशर एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। योर पावर मोस्ट फुली exert itself when the heat is on।
जब तक आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते आप ग्रेट नहीं बन सकते। चैलेंजेस आप फेस नहीं करेंगे तो आप खुद को नहीं सुधार पाएंगे। चैलेंजेस सर्व ब्यूटीफुली टू इंट्रोड्यूस यू टू योर बेस्ट, और आपका मोस्ट ब्रिलियंट सेल्फ वो आपको दिखाएंगी। इजी टाइम्स आपको बेहतर नहीं बना सकते, आपको स्लो, कॉम्प्लेसेंट और स्लीपी बनाते हैं। इजी वक्त आपका सेफ्टी जोन आपको बड़ा नहीं होने देता। महात्मा गांधी, बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे, मदर टेरेसा, ये सब डिफरेंट पाथ पर चले। एक स्टोरी है हर्नांडो कॉर्टेस की। वो मेक्सिको के शोर्स पर उतरे इन 1519। वो अपनी आर्मी से चाहते थे कि वो उस लैंड को जीते। ही wanted his army to conquer the land for Spain. Faced an uphill battle, an aggressive army, brutal disease and scarce resources. जब वो लोग बैटल के लिए आगे बढ़ रहे थे तो कॉर्टिस ने अपने लेफ्टिनेंट से एक इंस्ट्रक्शन देकर कहा कि बर्न द बोट्स, अपनी बोट्स को जला दो। Challenges serve beautifully to introduce you to your best and most brilliant self. इस तरह से आप जैसे अपना हर दिन प्लान करते हो, चाहे वो आपका जॉब हो या घर हो, आपकी लाइफ हो, यदि आप पीछे हटना नहीं चाहते हैं तो आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप इस तरह से सोचिए कि आपकी बोट्स जला दी गई हैं तो निश्चित रूप से आप फेल नहीं होंगे। डायमंड्स इंटेंस प्रेशर में ही बनते हैं। सो इज अवर लाइफ। यदि हम वो प्रेशर लेने के लिए तैयार हैं तो फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर देन ऑन द प्रॉब्लम्स, गुड थिंग्स विल हैपन। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने विजन को ब्लॉक कर लेते हैं कि इससे आगे तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बट कुछ लोग इस ऐसे नहीं सोचते। वो लोग डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, अपने फियर्स से डरते नहीं हैं, अपनी लिमिटेशंस की वजह से या अपने फॉल्स एजम्पशंस की वजह से चीज़ें देख नहीं करना रोकते। एक बार अपनी विंडो के ग्लासेस आप साफ कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपका विजन क्लियर हो जाता है। यू विल सी अ होल न्यू सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। एंड रिमेंबर, वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज वी आर। जैसे हम खुद होते हैं उस तरह से हमें दुनिया को देखना है। एंड एक एग्जाम्पल से राइटर समझाते हैं कि 1954 से पहले ये माना जाता था कि कोई भी रनर 4 मिनट माइल का बैरियर नहीं तोड़ सकता। बट रॉजर बैनिस्टर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और उसके बाद काफ़ी लोगों ने उनको अनुसरण किया क्योंकि उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि ये पॉसिबल है। उन्होंने लोगों के सामने एक नया रेफरेंस पॉइंट साबित किया और एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाया। आप भी सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है कि आप नहीं कर पा रहे। योर थिंकिंग क्रिएट्स योर रियलिटी। आपके बिलीव्स आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज बन जाते हैं क्योंकि आपके बिलीव्स से ही आपके एक्शन चलते हैं। आपकी लाइफ आपकी थिंकिंग से पता चल जाएगी। यदि आप नॉर्मल ब्रेन भी रखते हैं तो भी आप सुपीरियर हैं। ये सिर्फ लिमिटेशंस ही थी जो आपको अपनी ग्रेटनेस से दूर कर किए हुए थी। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता तो आप कोई भी एक्शन ही नहीं ले पाते और आपकी जो इम्पॉसिबिलिटी वाली थिंकिंग है वही मैनिफेस्ट हो जाती है। ये सिर्फ आप ही डिसाइड करेंगे कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आप कितनी फास्ट मूव करते हैं, आप कितनी रेलेंटलेसली इनोवेट करते हैं। सो प्लीज़ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनीथिंग मीडियोकर। हमें भीड़ को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। लोग शुरू में हम पर हंसेंगे बट बाद में वो आपको सम्मान करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेगेटिव लोगों की बातों को नहीं सुनना है और प्यार पाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अपने ड्रीम्स को पाना है, फन करना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं।
अपनी लाइफ को ऑथेंटिसिटी, पैशन और जॉय से जीने के लिए आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए। डिड आई ड्रीम रिचली? डिड आई लिव फुली? डिड आई लर्न टू लेट गो? डिड आई लव वेल? Did I tread lightly on the earth and leave it better than I found it? Clarity really does precede success. Clarity आने से आपको सक्सेस मिलेगी। You can't hit a target, you can't even see. और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए हैं। हमारी लाइफ एक लिमिटेड टाइम स्पेन लेकर आती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रहें और देर हो जाए। वी शैल ऑल बी डस्ट बिफोर वी नो इट। लोग खाक में मिल जाते हैं। सो अपने पोटेंशियल को ढूंढिए और उसको फुलफिल कीजिए। चाइनीज लोग एक बात कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, बट द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टूडे। तो इस बात को पहचानिए। ट्रूथ, जस्टिस, फेयरनेस, एक्सीलेंस, ये आपके मॉरल होने चाहिए। डू द राइट थिंग रादर देन डूइंग पॉपुलर थिंग्स। आप क्रिटिक्स की परवाह मत कीजिए। ग्रेट पीपल बिल्ड मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टोन्स दैट देयर क्रिटिक्स थ्रो एट देम। कितना सुंदर पॉइंट है ये जो राइटर ने बताया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इफ यू हैव नॉट डिस्कवर्ड समथिंग यू आर विलिंग टू डाई फॉर, देन यू आर नॉट फिट टू लिव। बचपन में बच्चे पोएट, सिंगर, पेंटर, एस्ट्रोनॉट कुछ भी बनना चाहते हैं। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। स्टैंड ऑन द माउंटेन टॉप्स एंड ईट लॉट्स ऑफ आइसक्रीम। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो लाइफ बिगिन टू डू इट्स वर्क ऑन अस। लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है, लाइफ हमको हर्ट करने लगती है। हम सोचते हैं हमको कुछ भी बड़ा नहीं करना चाहिए, ऊंचाई तक नहीं पहुंचना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, और ये बात आपका दिल तोड़ देती है। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन। यू आर मेंट टू शाइन। आई बिलीव दैट फियर्सली। आप यहाँ एक कॉज के लिए आए हैं, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल लाइफ के लिए आए हैं। आपका कॉज सोसाइटी को, कम्युनिटी को एलिवेट करना हो सकता है, लोगों की मदद करना हो सकता है। एज आई हैव फाउंड माई कॉज टू कनेक्ट विद द पीपल। हमको समाज इतना देता है और हमारा भी उनके लिए फर्ज है कि उनको हम कुछ दें। एज और इसी तरह से आप भी अपने सोसाइटी के टुवर्ड्स, अपने नेशन के टुवर्ड्स कुछ अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो जब आपको आपका मिशन मिल जाएगा, यू विल वेक अप ईच डे विद दैट फायर इन योर बेली। यू वॉन्ट वॉन्ट टू स्लीप। यू विल बी विलिंग टू मूव माउंटेन टू मेक इट हैपन। आपको ऐसा इनर फुलफिलमेंट होगा जो शायद अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग था, और आप ये बात, ये मैसेज सबको बताओगे। यू विल बिकम एन एवेंजलिस्ट। आई जस्ट वॉन्ट यू टू शाइन। ऑल आई रियली केयर अबाउट इज डूइंग माई पार्ट टू हेल्प यू गेट टू योर ग्रेटनेस। आपको वर्क में हैप्पीनेस मिले, घर पर हैप्पीनेस मिले,